जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकारी भी हो। नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवाकर अपने मूल मालिक कबीर देव कबीर साहब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर संत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ों गाय बकरे आदि प्राणी को कसाई से छुटकारा दिलाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंस रहा है। फंसकर ना जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब ये जीवात्मा कबीर साहब की शरण में पूरे गुरुओं के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं नाम दे देता हूँ और भोली आत्मा को काल के जाल में डाल देता है। चूँकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भगवत की कथा सुनाई जाए, ताकि इसका यहाँ से मुँह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन, इस प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहाँ उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर ये समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूँकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। चूँकि सभी को अपनी औकात का पता होगा। स्वर्ग में सुखदेव जी को भगवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। ये उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा होता है तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैंजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीले और आकर्षक आवाज़ से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचनों में शक्ति है। और यदि यही बात आप और हम, मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियाँ अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अतिशीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें।
कबीर पंडित और मसा चली दोनों सूझे नाही, औरों ने करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीर बीजक की बाता कहे बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कह कह मीठी बात। कबीर बीजक की बाता कह बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। गरीब कथनी के सूरे घने कथे अडंबर ज्ञान, बाहर ज्यों आवे नहीं लीद करे मैदान। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी चलो कि मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ। संत को ही कथा करने या उपदेश देने का अधिकारी होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है, क्योंकि पूर्ण संत के शब्दों में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताई कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि, और आदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह संगत सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी देता है। फिर लेने वाला कहे कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और ना ही तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान रहित या बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों को छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्य को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने काशी शहर की एक मशहूर वैश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सद्गुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है। गरीब चंडाली के चौक में सद्गुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सद्गुरु पाए, भणवा सब कहे जानत नाही खोज, दास गरीब कबीर करम से बांटत सिर का बोझ। हम अपने आप से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। साम वेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम तत् और तीसरा सारनाम सत। यही गीता जी के भी प्रमाण देती हैं। ओम तत्सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहे हैं। सतनाम कोई जपने का नाम नहीं है, ये तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। इसी तरह यह सार नाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम या नाम देने की आज्ञा मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है, जो कबीर साहब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिसमें आपका भक्ति रूपी खेत संवर जाए।
कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुद आया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा रस सब हो, माटी ढोवे कुम्हार की घास न डाले कोहे। इसके पश्चात अपने संवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। शास्त्रों, कबीर साहब की वाणी, वेद गीता, पुराण कुरान, धर्मदास साहेब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार निचोड़ है कि पूर्ण गुरु, पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के प्रतिनिधि संत, जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, से नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो नाम बिना सूना नगर पड़ा सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सोनी। झूठी काया खाल लोहारा, हिला पिंगला सुषमन द्वारा। कृत घनी भोले नर लोई, जागट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुवंगा, 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत में गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा, जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहेब ने जपा, गरीबदास साहेब ने जपा, धर्मदास साहेब जी आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी के नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए और अन्य सभी को भी बताना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि ना जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने ये काल की कर डारा, किस विध डल पासा वे। जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हासा वे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर श्वास श्वास नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो के न होए। सतगुर सोई जो सार नाम दढ़ावे, और गुरु कोई काम न आवे। सार नाम बिन पुरुष भगवान द्रोही है। अर्थात जो गुरु पर सार नाम व सार शब्द नहीं देता है या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु ये नाम भी देता है तो वह गुरु और उनके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा। अब भक्त समाज में नकली गुरुओं संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के पश्चात दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोगों को काटने वाला वैद्य होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य डॉक्टर के पास जाएंगे, जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो जाएगा। जैसे धर्मदास साहेब के गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि यह गुरु पूर्ण मुक्ति दाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष से सत्यलोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजो वारी। गुरु व नाम महिमा की वाणी। गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण। बिन भक्ति कांठोर है, नर नाही पाषाण।
गरीब एक हर के नाम बिना, नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोई। गरीब बीवी पड़दे रहे थी, डंढियों लगती वार, गात उघाड़े फिरती, बने कुतिया बाजार। गरीब नक बेसर नक्शे बनी, पहरत हार हवेल, सुंदर से सोहनी कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना, राजा रस सब होए, माटी लदे कुम्हार की, घास न डाले कोय। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुर कीन्ही, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीनी। कबीर गर्भ योगेश्वर गुर बिना, लगा हरि की सेव, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुखदेव। कबीर राजा जनक के नाम ले, राजा जनक से नाम ले, कीन्ही हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिले सुखदेव। कबीर सतगुरु से उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाता है नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खींचा तान, उनते कबहू न छूटता, फिरता चारों खान। कबीर चार खाने में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हर सुमरे सो रह गए, गुरु भजे से होए पार। कबीर गुरु गोविंदो उखड़े, काके लागे पाँव, बलिहार गुरु आपने, गोविंद दिया मिलाए। कबीर हर के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जो रूठे, हरि नहीं होत सहाय। नाम कौन से राम का जपना है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। दो इमे पुरुषो लोके, क्षरा च अक्षरा एवं च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षरम उज्यते। अनुवाद, इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, और ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता जी के अध्याय 15 का श्लोक 17। उत्तम पुरुष तो अन्न परमाता इति उदारता, यह लोकत्रयम अविश्व विभेति अव्ययम ईश्वरम। अनुवाद, उत्तम भगवान तो अन्न ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीन देव शाखा भये, पात भया संसार। कबीर तीन देव सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मरम न पावे, चौथा छाड़े पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। कबीर ओंकार नाम ब्रह्मा का ये करता मति जान, साचा शब्द कबीर का पर्दा माही पहचान।